प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग अभी फेसबुक पर जुड़ते चले जा रहे हैं उन सब का बहुत बहुत यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल्स निकालते हैं और मेरे साथ अपनी बाइबल्स निकाल लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक नींव जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको बहुत गहराई से खोदा जाता है, और इसलिए गहराई से खोदा जाता है ताकि जितनी गहराई से खोद के उसकी नींव डाली जाएगी उतनी मजबूती से उस बिल्डिंग को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि तूफान आएंगे, आंधी आएगी, बाढ़ आएंगे, पानी आएगा, और कई बार तो वो बिल्डिंग पानी के अंदर भी स्थिर रहती है, उसके अंदर भी भूई ढोल होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर खड़ी रहती है। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि जहाँ मेट्रो काम चलता है तो बहुत गहरी खुदाई करते हैं, करीब करीब 100 फीट 120 फीट तक वो खुदाई करते हैं, और नीचे फिर वो खुदाई करने के बाद कंक्रीट को बिछाते चले जाते हैं। 3-3 4-4 पिलर बनाते हैं, उसका बेस, उसकी फाउंडेशन को तैयार करते हैं और उसको ऊपर लाते हैं पिलर्स को। फिर उन पिलर्स को तोड़ देते हैं, और उसके बाद तोड़ने के बाद उन्हीं पिलर से फिर एक और बेस बनाया जाता है, और उस बेस के ऊपर फिर एक सिंगल पिलर खड़ा किया जाता है जिसके ऊपर मेट्रो चलती है। बहुत उम्दा क्वालिटी का जो स्टील होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे इंजीनियर काम करते हैं उसमें, बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छा सब कुछ बेस्ट से बेस्ट यूज़ होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद उनके कहने के मुताबिक कम से कम 100 साल की होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी बुनियाद जो है, हमारी जो नींव है वो 100 साल की नहीं है, वो अनंत की जीवन की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिपेंड करता है कि हमारी जो नींव है कितनी गहरी खुदी है, और उसके अंदर हमने यीशु मसीह का जो वचन, जो बाइबल का वचन है, उसको कितनी गहराई से फाउंडेशन में डाला है। हालेलुया। कौन कौन से वचन हैं जो हमारे को स्थिर करते हैं, सारी बाइबल को हमने खूब अच्छी तरीके से अध्ययन करा है, और प्रार्थनाओं को हमने, और अपने उपवासों को, और अपने बलिदानों को, अपने धन्यवादों को, सब को लेके यीशु मसीह उस नींव के ऊपर धर दिया है जो हमारे मसीह जीवन की एक फाउंडेशन है। तभी तो यीशु मसीह कहता है कि आंधी आए, तूफान भी आएंगे, लेकिन वो तुम्हें हिला ना पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसी से शुरुआत करते हैं कि हमारी मसीह जीवन के अंदर कैसी नींव है। अगर नींव हमारी सही है तो भी हम एक युद्ध है जो इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में कर सकते हैं, और वो युद्ध है हमारा स्पिरिचुअल युद्ध, यानी आत्मिक युद्ध। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, अगर हम स्ट्रांग हो गए मसीह जीवन के अंदर, तभी तो हम जो संसार की परिस्थितियां हैं, जो दिक्कत परेशानी है, दुख मुसीबत है, उनको हम झेलेंगे और उसमें स्थिर रहेंगे। परमेश्वर हमें सामर्थ और बल इसलिए नहीं देता कि दुख परेशानी मुसीबत आए और थोड़ी देर के लिए हमें उसको सहें और उसके बाद हम वो परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हम सही हो जाएं। नहीं, परेशानियां और दिक्कतें तो उस हवा की तरह हैं, वो जो आती रहेंगी, आती रहेंगी, आंधी की तरह आती रहेंगी, तूफान की तरह आती रहेंगी, लेकिन आपको धीरज थाम कर अंत तक खड़े रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 24 अध्याय और उसकी 35 आयत सभी को मालूम है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसकी 35 आयत। वहाँ पे यीशु मसीह वचन के बारे में बोल रहे हैं, और वो वचन जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जिस वचन को हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, जो वचन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन, जिस वचन के अंदर सामर्थ्य है, जिस वचन के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उस वचन के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारी कोई फाउंडेशन नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है संसार के अंदर, जिस वचन के द्वारा हम खुद पैदा हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। पढ़ें, अगर मत्ती 24-35 आपको मिल गया है तो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे जी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जो आकाश है वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक पेपर को रोल कर लेते हैं, ऐसे सिमट के अलग हो जाएगा। हालेलुया। पृथ्वी भी जाती रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कभी भी नहीं टलेगा।
और कभी भी टलेगा मतलब वो कभी भी पूरा हुए बिना टलेगा नहीं, हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस बहुत सामर्थी वचन के लिए, इस अच्छी बात के लिए परमेश्वर यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं जो उसने अपने चेलों के साथ कही। हालेलुया। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, तुमसे टकराएंगे भी। जब वो पिलर खड़ा होता है ना, उसके अंदर बाढ़ भी आती है और उसके अंदर आंधी तूफान भी आते हैं। कई बार वो शेक भी करता है पुल जिसके ऊपर जो रोड है, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं या जिस पे मेट्रो या रेल भी चलती है, कभी कभी लेकिन वो हिलता नहीं है अपनी जगह से, मतलब वो इधर से उधर नहीं जाता, गिरता नहीं है, इधर उधर नहीं होता, वो वापस अपने स्थान पर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जो जीवन है यीशु मसीह के अंदर अगर उस वचन के ऊपर टिका हुआ है तो वो हमसे टकराएंगे, लेकिन अगर हमारी नींव वचन में गहरी रहेगी और गहरी से गहरी होगी तो वो हमें हिलाने भी ना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए वचन में, बाइबल में लिखा है भविष्यवाणियाँ हो तो वो तो क्या होगा, पूरी हो जाएंगी, सारी बातें जितनी भी है वो सब हो जाएंगी, लेकिन उसका जो वचन है परमेश्वर का वो नहीं टलेगा। हालेलुया। वचन यानी जो बाइबल का वचन है, और हम अपने इस जगत में अभी इस समय इस जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। और आप उससे पहले जो बहुत साल पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, और उससे पहले भी जो बहुत हज़ार साल बीत गए और 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार साल का भी इतिहास उठा के देख लें, सारा जितनी बातें हुई हैं बाइबल के अंदर, एक एक भविष्यवाणी जो हुई है वो सारी पूरी होती गई। एक भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं थी पूरी हुए बिना ना टली हो। हालेलुया। और अभी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होने वाली हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी पूरी हो गई हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी हुई थी कि पत्थर, मंदिर के ऊपर एक पत्थर भी ना रहेगा जो ढहा ना जाएगा। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और उसके बाद उसके चेले जब प्रचार के लिए निकल गए, और आते आते जब 70वीं सदी आई थी तो उसके बाद रोमन्स ने जब उनको तितर बितर कर दिया था इजराइलियों को, तो यरूशलेम को बिल्कुल एकदम खंडर में बना दिया था। ये 70वीं AD की बात है, मतलब 1 से लेकर 30-33 तक यीशु मसीह, और उसके बाद उनका जो स्वर्गारोहण के बाद का समय था, उसके बाद कलीसिया, और उसके बाद सताव, और कैसे करते करते यरूशलेम के ऊपर जब रोमियो जब जा रहे थे तो उन्होंने सारे मंदिर को ढा दिया था। और वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी वो पूरी हुई कि इस मंदिर का पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। पहला मंदिर नबूकदनेस्सर ने डिस्ट्रॉय करा, दूसरा रोमन्स ने करा, अब तीसरे की तैयारी हो रही है। लेकिन तीसरे के बारे में क्या तैयारी है ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। भविष्यवाणियां हुई कि संसार के अंदर पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ रहा है, ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ते पढ़ते बड़ी अच्छी 2 आयत आई, और उन आयतों को मैं पढ़ रहा था, और पुराने नियम की आयतें हैं, राजाओं के बारे में है, और राजाएं क्या कर रहे थे। और जब राजा परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेके, तो परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, क्यों इतने राजा हुए और क्यों बार बार परमेश्वर उनको ये बोलता रहा तुम मेरी बातों पे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो। लेकिन बहुत से राजा हुए जो बातों को नहीं मानते थे, और सब जाते चले गए, मरते चले गए, एक के बाद एक राजा आया और ऐसे होता चला गया। बाइबल में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए मेरे साथ आप निकाले पहला थिस्सलुनीके उसका 4था अध्याय और उसकी 14 आयत। बाइबल में एक वॉर है, और जिस वॉर के अंदर हम ऑलरेडी हैं वो चल रही है। जो मसीह लोग, जो विश्वासी लोग हैं ना, जो सचमुच मसीह और विश्वासी लोग हैं ना, वो इस वॉर को महसूस कर सकते हैं। ये वॉर ऐसी नहीं है जिसमें आपको हाथ चलाना है, पैर चलाना है, या बंदूक या तलवार चलानी है, लेकिन ये बंदूक तलवार चलाने से भी ज़्यादा पावरफुल वॉर होती है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के अंदर आ जाते हैं तो आप उसकी आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं एक सोल्जर की तरह। इसीलिए जब हम पहला थिस्सलुनीके उसका 4 और उसकी 14 अध्याय पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है। जी
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जी, बहुत लोगों का मानना है कि जब ये हम सब संसार से चले जाते हैं, जब मर जाते हैं और उसके बाद जब यीशु मसीह का आना होगा, तब जब यीशु मसीह का दूसरा आना होगा प्रकाशित वाक्य में, जब यीशु मतलब एक ऐसा आगमन जिसके अंदर वो बड़े गुप्त रूप से आएगा, उसमें बाइबल में लिखा हुआ है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बड़ी अच्छी आशा है। तो अगर हमारा ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर हम विश्वासी जीवन व्यतीत करते हुए अगर इस युद्ध के अंदर हम चले भी जाते हैं, हम सो भी जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है, जब यीशु मसीह आएगा और तुर्री फूकी जाएगी, तो सबसे पहले जो मसीह में सोए हैं, मसीह में जो सोए हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो मसीह में पहले उठा लिए जाएंगे, तो हम एक लड़ाई, एक वॉर लड़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो बहुत टाइम पहले भी चले गए, सो गए, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल वॉर करी और वो चले गए। लेकिन जब परमेश्वर का भी आगमन होगा, जिसके अंदर वो बड़े चोर की नाई आएगा, तो वो उसके अंदर वो जितनी भी सोए जो मसीह के अंदर है, जिन्होंने अच्छी वॉर लड़ी है, जिन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई करी है, जिन्होंने अपने उद्धार की रखवाली करी है, जिन्होंने धीरज आखिर तक अपना थामे रहा, तो वो है सब यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये युद्ध हमारा जो है ना, बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है, ये युद्ध जो हमारा है ना, ये संसार, ये ऐसी लड़ाई नहीं है जो हम नॉर्मली लड़ाई करते हैं, जिसमें एक दूसरे को बोलना होता है, बक बक बोलना होता है, एक दूसरे की बुराई करना होता है, या हम एक दूसरे के बारे में मन के अंदर बहुत बुरी बातें सोचते हैं। लेकिन ये तो एक संसार के तरीके से सोचना होता है। लेकिन जो एक विश्वासी का जीवन होता है, वो किस तरह की वॉर करता है, वो इफिसियों का 6 और 12वीं आयत के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं इसको जी, इफिसियों 6 और उसका 12। इफिसियों 6 और उसका 12 आयत पढ़ें प्लीज। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू यानी हमारे ब्लड या ये फिजिकल बॉडी से नहीं है। जब हम किसी के साथ लड़ते हैं, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम उसको 2 थप्पड़ मार दें, किसी ने घूसा मारा तो हम उसे घूसा मार दें, अगर किसी ने कुछ हमारे साथ फिजिकली फाइट करी तो हम उसको उसी का आंसर उसी की भाषा में दें। ये मांस और लहू का युद्ध है। लेकिन बाइबल में बताती है, इफिसियों 6 और 12 में बताया कि ये युद्ध जो हमारा वो मांस और लहू का नहीं है, लेकिन किसका है? प्रधानों से, अधिकारियों से, और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 4 चीजें हैं, प्रधान, अधिकारी, सेना और चौथी बात क्या थी? हाकिम और सेना से। प्रधानताएं, अधिकारी, हाकिम और दुष्ट की सेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इन सब से हमारा युद्ध चलता रहता है। अधिकारी, जो सबसे पहले अधिकारी हैं, अधिकारी जैसे हमारे ऊपर जो अधिकार करते हैं, जो हमारी सारी सिस्टम को चलाते हैं, वो अधिकारी होते हैं, और उनसे ऊपर प्रधान होते हैं जो उन अधिकारी को वो अधिकार देते हैं। हालेलुया। वो प्रधान उनको एक सिस्टम देते हैं, और वो अधिकारी जैसे हमारे अलग अलग महकमे होते हैं। हमारे अगर गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे, अलग अलग महकमे हर एक को दिए हुए हैं, एक एक अधिकार दिया हुआ है। अगर हम चीफ मिनिस्टर्स को लें तो हर एक स्टेट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर है जिसको एक अधिकार दिया हुआ है। उसके अंदर भी और बहुत से और MLAs वगैरह होते हैं। अगर अपने हम सिस्टम को देखते हैं, गवर्नमेंट के और संसद को देखते हैं, तो उसके अंदर कैबिनेट होता है, उसके अंदर और मंत्री होते हैं, उनको सबको एक एक महकमा दिया होता है। तो जो प्रधान होता है, जो एक गवर्नर होता है, सबसे बड़ा होता है, उसने अपने नीचे उन अधिकारियों को अधिकार दे रखे हैं कि वो अधिकारी उन अधिकार के साथ उन लोगों के ऊपर काम करें, सब चीज़ों को देखें, सब ठीक ठाक है या नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ किसी मंत्री को दे रखा है देश, स्टेट दे रखा है, और किसी मंत्री को दे रखा है एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर न्यायपालिका है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे अधिकारी दे रखे हैं। वैसे ही उन अधिकारियों के नीचे हाकिम होते हैं, जैसे और छोटे जो लोग होते हैं, जो छोटी छोटी
जो MLAs होते हैं वो उस जगहों को चलाते हैं, और उन MLAs के नीचे भी बहुत से और लोग होते हैं। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये 4 तरीके जो बाइबल बताती है हमारे को। ऐसे ही जो लूसीफर है उसके अधिकारी हैं, और उस अधिकारियों से और नीचे अधिकारी हैं, और उसके बाद उसकी सेना है, और वो उनको कमांड करते हैं, और अलग अलग तरीके से वो जाकर लोगों को परेशान करना, पृथ्वी पर झूठी बातें, अफवाहें और बुरी बुरी बातें करना, व्यभिचार कराना, अलग अलग तरीके से उसने अपनी सेनाओं को भेजा हुआ है। और इन सेनाओं से जब आत्मिक लोग होते हैं वो युद्ध करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में बैठते हैं, और वो बिल्कुल लिटरली युद्ध करते हैं उनसे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जैसे शैतान की अपनी एक फौज है वैसे ही परमेश्वर की भी अपनी एक फौज है, जिसके अंदर उसके एंजल्स हैं, जिसके अंदर उसके सैनिक हैं, जिसके अंदर उसके योद्धा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब डैनियल अपनी दुआ कर रहा था तो मिकाईल लड़ने के लिए आया था। हालेलुया। ऐसे ही जब हम दुआ करते हैं हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने लगता है, तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए एंजल्स को नियुक्त करता है, जो हमारे लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हमारे लिए फाइट करते हैं। हालेलुया। हम दुआ बंदगी करते हैं, हम दुआ करते रहते हैं, और वो जो हमारे एंजल्स हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो तलवार लेके खड़े रहते हैं ताकि हम पर कोई भी हानि ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप जान लीजिए कि आपका जो शारीरिक मल्ल युद्ध ये मांस और लहू का नहीं है, परंतु आपका ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रधानता है। जो पहले देखिए, लूसीफर अपने आप को बहुत बहुत कुछ समझता था, वो झूठा है, झूठ का गढ़ने वाला है, और उसका काम यही है कि मनुष्य जाति के अंदर वो झूठ को फैलाए। किसी रीति से भी हम बाइबल के वचन को ग्रहण ना करें, उसको सीख ना पाएं, हम उसकी सच्चाई को जान ना पाएं। सच्चाई से आपको दूर ले जाने के लिए वो बहुत बहुत बातें गढ़ेगा, ऐसी ऐसी बातें गढ़ेगा, और ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा कि आप उन पर सचमुच विश्वास करें। कई बार तो आपके फैमिली के खुद अपने मेंबर्स, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी कलीसिया के मेंबर भी हो सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और बहुत बहुत अच्छी तरीके से उनके झांसे में आ जाएंगे, और जो वचन से उससे फिर जाएंगे। हालेलुया। तो इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध जो है वो मांस और लहू का नहीं है, बल्कि आकाश में जो प्रधानताएं हैं, जो वो दुष्ट है, उसकी सेना, उसके हाकिम, उसके अधिकारियों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है संसार के सदृश्य मत बनो, संसार में रहो लेकिन संसार के जैसे मत बनो। संसार में रहकर हमारे अंदर सांसारिक अभिलाषाएं आती हैं, लालसाएं आती हैं, उसको पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मसीह बोलता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम वैसे ही पवित्र बनो। यीशु मसीह ने बोला जैसा मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह तो बहुत ज़्यादा पवित्र है, अति पवित्र है। हालेलुया। और उसके लहू के द्वारा ही हम पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। तो दो बहुत सिंपल सी बातें हैं, एक सच्चाई है जो कि यीशु मसीह है, एक रोशनी है जो कि यीशु मसीह है, एक अंधकार है, एक झूठ है जो शैतान है और दुष्ट है, उसकी ताकतें हैं। आपका फैसला है, आप क्या करना चाहते हैं। आप रोशनी सच्चाई को ग्रहण करना चाहते हैं, क्या आप झूठ अंधकार में ही रहना चाहते हैं। इस संसार में उसने भरमाने के लिए दुष्ट आत्माओं को भेजा हुआ है, जो बहुत आसानी से उन लोगों को जो संसारी के भरमाते हैं, लेकिन उसका असली जो लड़ाई है वो उन विश्वासियों के साथ है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पाले में होते हैं जो संसार के लोग होते हैं। तो जो शैतान है वो झूठा है, आप इसको हमेशा बोलिए, शैतान तू झूठा है, तेरा खुल्लम खुला तमाशा यीशु मसीह ने बना दिया है। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। देखिए, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कब हम उस बाड़े से बाहर निकलें और वो हम पर अटैक कर दे। पहला पतरस 5 और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे प्लीज। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, वो संसार के लोग नहीं, उनको फाड़ने के लिए काटने के लिए नहीं आता, वो तो ऑलरेडी उसके हाथ में ही है, वो तो जो मर्जी कर ले उनके साथ। ये उन विश्वासियों के लिए है, उन बिलीवर्स के लिए है, ये उनकी फिराक में बैठा रहता है, चर्चिस के बाहर और प्रार्थना सभाओं के बाहर और जहाँ जहाँ क्रूसेड चल रहे होते हैं और
बहुत से लोग होते हैं जब पहली बार आके घर जाते हैं तो बहुत सी ऐसी ताकतें, ऐसी विरोध की ताकतें होती हैं परिवार के और पड़ोसियों की, और बहुत से लोग होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, वो आपको बोलेंगे अरे तुम कहाँ फंस गए, तुम कहाँ चले गए, किस किस को फॉलो कर रहे हो। ये ऐसी ताकतें आएंगी जो आपके दिमाग को भरमाएंगी। कई बार उसमें लोग भटक भी जाते हैं, और यही उसका काम है, जैसे आप भटकते हो वो आपको फाड़ खाता है। पहला पत्रस 5 उसकी 8 में पढ़ेंगे प्लीज़। सचेत हो और जागते रहो। हाँ, सचेत रहो और सचेत यानी अटेंटिव, अलर्ट, सावधान जी। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जी गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी, वो गरजने वाले सिंह के समान किस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसकी जो खोज है ना वो सिर्फ यही है कि विश्वासी अपने पाले में से बाहर आए और मैं उनको पकड़ के फाड़ खाऊं। उनका विश्वास जहां कमज़ोर हुआ मैं उनको पकड़ूं और फाड़ खाऊं, उसका काम यही है। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं बनना है। एक बड़े अच्छे पास्टर हैं, वो बता रहे थे आप बहरे बन जाइए, गूंगे बन जाइए और अंधे बन जाइए। हालेलुया। लिटरली नहीं, इसका मतलब ये है कि संसार की जो बुरी बातें हैं जो परमेश्वर से आपको अलग करने के लिए सुनाई जाती है, चाहे कोई भी हो, उनके लिए आप बोलो मैं बहरा हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो यीशु मसीह की आवाज़ आती है। आंखों को बंद कर लीजिए उस सारी बुरी बातों को देखने के लिए जिससे आपको कोई मतलब नहीं। मुझे तो यीशु मसीह के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधा हूँ। हालेलुया। और मेरी जुबान तो कट चुकी है। हालेलुया। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करके उसके लहू को अपने ऊपर लगाया था, उसी दिन मेरी ज़बान कट गई। मैं तो गूंगा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता। मुझे जो मर्जी आप बोलते रहो, गाली देते रहो, कुछ भी करते रहो, मेरी तो ज़ुबान, तो मैं बिल्कुल गूंगा हूँ, अंधा हूँ, बहरा हूँ। मुझे यीशु मसीह के अलावा ना कुछ दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता है, और यीशु मसीह की महिमा के अलावा मेरे मुँह से और कुछ नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो आप ऐसे बन जाएंगे तो फिर तो शैतान पागल हो जाएगा, कहेगा अरे भैया अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो इस पाले से अभी बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो पाले की जो नींव है ना वो आपने यीशु मसीह के ऊपर रखी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसमें चाहे भरमाने वाली बातें आएँ, चाहे उकसाने वाली बातें हैं, या गलत चीज़ दिखाने वाली आए, चाहे गलत आपको उकसाने के लिए बुलवाने वाली आए, लेकिन आपने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके बेटे बेटियां, आपने विश्वास किया है और आप विश्वास की अच्छी रखवाली कर रहे हैं। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस ने बोला मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। क्या हम कोशिश कर रहे हैं अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करने के लिए? और कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं? हमें बिल्कुल 100% अपने विश्वास की रखवाली करनी है, नहीं तो जिस दिन हमारे विश्वास में कमी, वैसे ही वो हमें फाड़ खाएगा। कौन? शैतान इसी फराक में घूम रहा है। हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 11 अध्याय आयत पढ़ेंगे। इन सब के लिए आपको बाइबल ने ऑलरेडी एक प्लानिंग के अंदर रखा है और उसने सिखाया। बाइबल हमें सिखाती है। पौलुस ने जब ये पत्रियां लिख रहा था कलीसियाओं को, तो वो कलीसियाओं को सिर्फ यही नहीं बता रहा था कि तुम्हें ये ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ये कर लेगा, लेकिन वो उनको एक तैयारी भी देता था, उनको एक गाइडेंस भी देता था, उनको ये बताता था उन्हें इनसे बचना कैसे है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो उनको बचने का उपाय भी बताता था, बचने के तरीके भी बताता। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो बताता, क्योंकि उसने खुद उसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया था, लागू किया था। और वो यही चाहता था कि जो प्रोटेक्शन यीशु मसीह में लिया है वही प्रोटेक्शन मैं अपनी कलीसियाओं में भेज दूं। हालेलुया। और उसी प्रोटेक्शन को आज भी हम पढ़ रहे हैं 2000 साल के बाद, और वह आज भी उतना ही कारगर है जितना 2000 साल पहले था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है 6:11 में? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार, आपको ना चोरी लेनी है, ना बंदूक लेनी है, ना कोई वेपन लेना, कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो परमेश्वर के हथियार हैं उनको बांधना है। जी, बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक सैनिक फौज में लड़ने के लिए जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है ये बॉर्डर है, उसके बॉर्डर पे जब जाओगे तो ये जो आपके पैकेज दिया गया है, जो आपको बैग दिया गया है, इसके अंदर आपका खाना भी है, आपको कितने दिन सर्वाइव करना, कितने दिन होंगे, इसमें तरह तरह की गोलियां, कौन सी गोली कब चलानी है, कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना, इसका इफेक्ट क्या होगा,
वो सब सिखाया जाता है। आपको टोपी लगानी है सर के ऊपर, आपको ये बख्तरबंद पहनना है, आपको ये जूते पहनने, सारी चीज़ आपको ये आमर दिया गया, सब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से, ताकि अगर दुश्मन कुछ चाल चलता है तो आपको मालूम है कि वो कैसे चलेगा और आप उससे बच सकते हैं। तो परमेश्वर की हथियार है वो उनसे सबसे बहुत अलग है, क्योंकि हमारा युद्ध ये आत्मिक है। अब आत्मिक रूप से एक सोल्जर को कैसे तैयार होना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें सारे हथियार जो परमेश्वर के हैं उनको बांध लेना, उनको बकल कर लेना। हालेलुया। कैसे बताइए? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध जी, लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आमीन। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, सत्य यानी ट्रुथ, जो मसीह को फॉलो करते हैं ना, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, लेकिन एक सच्चाई को फॉलो करते हैं। मसीह, यीशु मसीह एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है, सच्चाई है, ये कोई रिलीजन नहीं है। हालेलुया। तो हमने सच्चाई को जान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। एक बात। दूसरी, सत्य से अपनी कमर को कस लिए, बेल्ट टाइट कर लीजिए। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। हालेलुया। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। हालेलुया। और इन सब के साथ और इन सब विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी, आगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। और जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। मेन चीज आत्मा, उसका वचन की तलवार। पर यीशु मसीह ने जब शैतान के सामने आया था, कैसे एक सामना किया था? उसको बोला थप्पड़ मारा था? नहीं। घूसा मारा था? नहीं। वचन की जो तलवार थी, आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह के पास थी, उसी वचन को उसने, दोधारी वचन को चलाया उस शैतान के ऊपर। हालेलुया। और वो उसके सामने से भाग गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको, अगर आपके पास वचन की तलवार नहीं है और आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है, तो आप उसका सामना कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे, आपको वचन पता नहीं। इसीलिए पासबान बहन भाई, जितने भी लोग बाइबल पढ़ाने वाले हैं, टीचिंग देने वाले हैं, प्रीचिंग करने वाले, वो सब आपको बार बार ही बोलते हैं बाइबल पढ़ा करो। आप प्लीज़ बाइबल पढ़ो, कम से कम पढ़ना तो शुरू करो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं समझ आएगा 3 बार पढ़ो। जो पढ़ाने वाले हैं उनसे शिक्षा लो। हमारे पासवान बोलते हैं हाँ, एक बार ही पढ़ो, एक बुक की तरह पढ़ो। दूसरी बार पढ़ोगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा और समझ आएगा। तीसरी बार आप उस पर पढ़ेंगे तो और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपके मन में सवाल आएंगे, ऐसा क्यों है? लेकिन हम उसे ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, तो हमारे कुछ सवाल होते हैं, ना कुछ जवाब होते हैं, ना कुछ हम समझ पाते हैं। इसलिए जो वचन होता है ना, वो बिल्कुल हमारे में होता ही नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं, अगर वचन हमारे पास है, उसकी तलवार हमारे पास है, आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया गया वो हमारे पास है, और ये सारे हथियार हमने बांध लिए हैं, तो हम हर परिस्थिति के अंदर जो जीवन में हमारे परिवार के अंदर आती है, चाहे तंगाली, चाहे दुष्ट की ताकत या अंधकार की शक्तियाँ, चाहे बीमारियाँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ है, हम उनका डट के सामना करते हैं और जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। हम जयवंत होते हैं, हम विजयी होते हैं, हम विक्ट्री को प्राप्त करते हैं। ये याद रखें, हम विजयी होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे ही नहीं खड़े रहते, हम ऐसे ही नहीं, लेकिन हमें उसके लिए वचन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने मुंह से उस वचन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने बोला कि लेट देयर बी लाइट, और उजाला हो गया। ऐसे हमें मुंह को इस्तेमाल करना पड़ेगा उस वचन को, तभी वो जैसे मुंह से निकलेगा तभी वो सामर्थ्य में आएगा और काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने मुंह से जब हम अंगीकार करते, तौबा करते हैं, तो यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, उसका लहू हमें धो के शुद्ध और पाक और पवित्र बना देता है, और हमें ये हिदायत दी जाती है कि फिर दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। यूहन्ना उसका 8 और उसकी 44। हालेलुया। देखिए, हम जानते हैं, उससे पहले आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11 आयत निकालें प्लीज। शैतान का हम पर दाव न चले, हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ जी। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हालेलुया। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। अपने आप को हमें बड़े दीन और नम्र बना के हमें सब कुछ
सबको माफ़ कर देना है। हालेलुया। अपने मन, अपने दिल के अंदर, हृदय के अंदर हमने ये यीशु मसीह को बिठा लिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो बहुत नम्र है, बहुत दयालु है, वो सबको क्षमा करने वाला है। उसके साथ साथ वो बहुत सामर्थी है, उसके बहुत पहलू हैं, उसके बहुत रूप हैं। वो दीन और नम्र भी बनाता है हमारे को, लेकिन साथ में बहुत पावरफुल है। हालेलुया। उसके जितना पावरफुल और कोई है ही नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर बहुत खूबियां हैं। हालेलुया। वो फल भी लगाता, आत्मा के फल भी लगते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों हमने अब पढ़ा, हम पढ़ेंगे अब यूहन्ना उसका 8वां और 44 अध्याय। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है, जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये युद्ध जो हमारा है वो आत्मिक युद्ध है, और उस युद्ध से लड़ने के लिए अभी जो हथियार की हमने बात करी है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी पढ़िए यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जी। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। उसका जो स्वभाव है, झूठा है वरन झूठ का पिता है। उसका स्वभाव, उसका नेचर जो है वो ऐसे ही होगा, उसमें और कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए, अगर आप एक फल जहाँ पे बीज मिलते हैं वहाँ से एक बीज लेकर आते हैं, और मान लिया आप बोलते हैं भाई हम नींबू का पेड़ लगाएंगे अपने घर में, या हम अमरूद का पेड़ लगाएंगे, या मान लीजिए कोई भी आप पेड़, एक फल का या एक वेजिटेबल का कोई भी बीज लेकर आते हैं, तो मान लीजिए आपने नींबू का एक गमले के अंदर लगाया बीज, और थोड़े दिनों के बाद जब निकलता है तो उसमें से नींबू ही तो निकलेगा, नींबू ही निकलेगा ना। अगर आपने अमरूद का लगाया तो अमरूद ही निकलेगा उसके अंदर। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने नींबू का लगाया और सेब निकलेगा उसके अंदर। तो जो स्वभाव है उस बीज का, उस बीज को जैसे परमेश्वर ने उसके स्वभाव के अंदर डालना है कि तुझ में से यही चीज उत्पन्न होगी, यही निकलेगी, तो उसमें से वही निकलता है। ऐसी एक विश्वासी के जीवन में जब यीशु मसीह आ जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है, तो उसके अंदर से वो सारे आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। उसके अंदर से वो सच्चाई, वो दीन और नम्रता दिखाई देनी चाहिए। लेकिन बाइबल हमें ये बता रही है कि जो शैतान है वो शुरुआत से झूठा है। हालेलुया। उसकी जो अब जो स्वभाव था ना, उसका स्वभाव ही सही नहीं था। उसके स्वभाव से जब भी कुछ निकलता है वो हमेशा हानि के लिए निकलता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। उसका काम ही यही है। चोरी करेगा, अगर कोई देख लेगा तो उसको मारेगा वो, और अगर कोई देख लेगा, बच जाएगा, तो वो कोशिश करेगा उस सबको तहस नहस कर दे। उसका काम ही यही है। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि चोरी उसके अंदर है, झूठ उसके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। जीवन यानी लाइफ, अ लाइफ इन अबंडेंस। हालेलुया। बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो झूठा है, झूठ का, बल्कि वरन झूठ का पिता है। उसका काम ये, वो उसने यही करना है पूरे संसार को एंड तक। जब तक उसको यीशु मसीह अपने श्वास की आग से जला के नरक में डाल देगा, तब तक वो यही करता रहेगा, भरमाता रहेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखेंगे जब 1000 साल के बाद उसको थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, वो फिर निकलेगा, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और विश्वासियों को भरमाएगा। और ऐसे लोग होंगे जो उसमें से, और जो भरमाए भी जाएंगे, विश्वासियों के बारे में लेगा, और बहुत से ऐसे हैं जो भरमाए जाएंगे, भरम उसमें आ जाएंगे, उसके दाव में आ जाएंगे। चाहे जो भी कर लें, वो उसका काम, उसका स्वभाव ऐसे रहेगा, वो ऐसे ही करता रहेगा जब तक उसको नरक यानी उस पिट में डाल दिया जाएगा जो गंधक और आग से जलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान झूठा है, आप बोल सकते हैं शैतान तो झूठा है, आप रोज बोले झूठा है, यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। उसने आपका हाथ पकड़ा है। किसने? यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा है। जब दो व्यक्ति गड्ढे में गिरे होते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें बाहर कौन निकालेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति खड़ा होगा वही जो बैठा हुआ है, जो गड्ढे में, उसको खींच के बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। आपके पास बहुत से ऐसे लोग आएंगे, वो खुद भी बैठे हुए हैं और आपको बोल के आपके दिमाग को ऐसा कर देंगे कि आप खुद भी बैठ जाएंगे
और वो ना आपको उठने देंगे ना खुद तो उठने चाहते ही नहीं है वो। हालेलुया। वो कहते हैं इनको भी बिठा लो, लेकिन यीशु मसीह वो हाथ बढ़ाता है और आपको उस गड्ढे से निकाल लेता है। जब आपने उसका हाथ पकड़ा है और उसने आपका हाथ पकड़ा है तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। आपको देखना है कि आपने किसका हाथ पकड़ा है, आपको उठाने के लिए कौन खड़ा है। यीशु मसीह खड़ा है, शैतान नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि वो खड़ा होने के लायक ही नहीं है। हालेलुया। वो तो गड्ढे में जाने के लायक है, वो तो नरक में जाने के लायक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने मुंह से इस जो बहुत सुंदर मुंह हमें दिया गया है, अपने होठों से, अपनी ज़बान से यीशु मसीह के वचन को क्लेम करना चाहिए। यीशु मसीह, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह, तेरे लहू से मैं चंगा हो चुका हूँ। तेरे लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब मैं नई सृष्टि हूँ, अब मैं तेरा बेटा हूँ, अब मैं तेरी बेटी हूँ। हालेलुया। इफिसियंस 6:12 पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, और उसके अंदर तो बहुत कुछ अच्छा लगा। इफिसियंस 6:12 हमने पढ़ा है उसके हथियारों के बारे में, मलयुद्ध के बारे में। देखिए, जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हम बच जाएं। ये एक दाम उसने चुकाया है। यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह को संसार में भेजे ताकि वो हमें कैसे छुटाएगा। उसके लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, वो खून जो आज भी सामर्थ्य है, उस लहू को बहाकर हमें परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है। हालेलुया। और वो अधिकार जो उसका वो खुद अधिकारी है, वो अधिकार वो हमें देता है। हालेलुया। और वो अधिकार के लिए वो कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जब हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन जाते हैं और वो अधिकार हमारे पास आ जाता है, तो हम चाहें प्रार्थना करें, लोग चंगे होते हैं। हम भविष्यवाणी करें, लोगों का जीवन सुधरता है। हम वो काम करने शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के अंदर होकर, जो खुद वो करता था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना वो अधिकार हमें दे दिया है। हालेलुया। अपना वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ हमें दे दी है जिसके द्वारा हम करते हैं। लेकिन हमें उस पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये सब ये उसके अनुग्रह से होता है, ये उसकी सामर्थ्य से होता है। लेकिन महिमा हमें अपने यीशु मसीह को देनी है। हालेलुया। अपने परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को देना है। हालेलुया। कि वो कार्य करता है। हालेलुया। देखिए, जो मैं 2 बातें बताना चाह रहा था आपको, ये बताना मान रहा था। 2 बहुत सुंदर आयत थी। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां होंगी, बहुत दुख होंगे, आप कह रहे होंगे कब इनसे निवारण होगा। आप चाहें तो खुद अपनी प्रार्थनाओं में बैठकर अपनी प्रार्थनाओं को, जैसे पौलुस ने पत्रियां लिखी हैं, ऐसी आप लेटर लिखिए, यीशु मसीह के नाम लेटर लिखिए कि यीशु मसीह देख, परमेश्वर तू देख, मैं इस प्रॉब्लम में वो दिक्कत में हूँ और इस लेटर को मैं तेरे पास रखता हूँ। कैसे? देखिए, मैं बहुत अच्छी सुंदर आयत आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ आपने कहा दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय जी, उसकी 14 आयत आप पढ़ना शुरू करें। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था, जब एक दूसरे राजा ने जो उस पर अटैक करने वाला था और परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत निंदाएं करी थी, और वो सबको जो वहाँ पे लिखने वाले मंत्री उन्होंने लिख कर राजा हिजकिय्याह को दे दिया था। और राजा हिजकिय्याह ने क्या करा था, जी पढ़ें। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। हाँ, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। जी, उसने क्या करा, परमेश्वर के मंदिर में जो सुलेमान ने बनाया था उसके सामने रख के उसको फैला दिया। और तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, जी, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। जी, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन। हे उसकी 19वीं आयत पढ़ें, 19वीं आयत पढ़ें। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर, जी, तू हमें उसके हाथ से बचा। हालेलुया, पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। ये प्रार्थना हिजकिय्याह ने की और इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उत्तर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसी रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने
उस छावनी में, शेर के राजा के जो सैन्यरीप था उसकी छावनी में जाकर 1,85,000 सैनिकों को मार दिया, एक ही रात में मार दिया था। और उसको ये बोला था कि तू तलवार भी उठाने पाएगा, तू वहाँ तक पहुँचने नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध बोला था। हालेलुया। जब आपके विरुद्ध जब सारी बातें होती हैं तो आप लिख लीजिए इनको, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप यीशु मसीह के सामने रख दिए, देख मैंने तो सारी प्रार्थनाएं दी हैं, अब तू देख मैं क्या करूँ। दुष्ट ऐसी चाल चल रहा है और ये युद्ध यीशु मसीह अपने हाथ में ले लेगा और आप अद्भुत रीति से देखेंगे वो कैसे आपको छुड़ाता है। हालेलुया। एक और आयत आपको पढ़ाना चाहता हूँ बड़ी, जब बहुत से राजाओं ने परमेश्वर के उस वचन को भूल गए और उसकी रीतियों को भूल गए, आज्ञाओं को भूल गए और अपनी जैसी चाल चलने लगे जो गलत थी परमेश्वर की निगाह में, और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा राजा हुआ, उसके पास उसने क्या किया, एक वो पवित्र शास्त्र जो उसके पुर्नियों का था, पितरों का था, जो पढ़ते आ रहे थे उनको उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था और अपने याजक को बोल के उसने उसको निकाला, उसको पढ़ा और जब उसने उसकी आज्ञाओं को पढ़ा तो उससे बड़ा दुख हुआ। और वहाँ पे लिखा हुआ है उसका दूसरा राजा उसका 22 अध्याय निकाले प्लीज़, 22 का 11, 12 और 13 आयत, बल्कि उसकी 19 और 20 आयत अगर आप पढ़ें मेन है। इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। हालेलुया। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो भी पत्ती मैं इस स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। क्या नाम था राजा का? योशिया जी। यहाँ पे एक राजा का बारे में लिखा हुआ है, जब उसको बाइबल मिल जाती है, जो पुराना शास्त्र मिल जाता है, उसको पढ़ता है, उसे ध्यान आता है कि परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञा दे रखी है और उसको पढ़ता मानता है और परमेश्वर उसको उत्तर देता है, कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि तूने इसे पढ़ा है, तूने अपने आप को दीन कर लिया है, तूने आंसू बहाए हैं, मैंने उनको देख लिया है, तू जब मरेगा तो बहुत सही तरीके से मरेगा, अपनी पूरी मौत अपने पूरे टाइम में मरेगा, उसमें दुख नहीं होगा, लेकिन जो इसके अंदर मेरा क्रोध है वो तेरे मरने के बाद मैं उंडेल लूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी बातों को भी हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बदल देता है, वो हमारे समय के अंदर नहीं करेगा, हमें उससे पहले ही उठा लेगा। हालेलुया। एक तो हम उससे पहले ही उठ जाएंगे, एक तब जब रैप्चर होगा, यानी जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी है, आपके पास बहुत प्रॉब्लम, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाइबल के अंदर जो बातें लिखी उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दीजिए और आप दीन और नम्र बन जाइए, आप रोइए, गड़गड़ाइए और देखिए यीशु मसीह क्या करेगा, वो अपनी बातों को बदल देगा। आपके विरुद्ध भी जो होंगी, जो आपके विरोध में हो, उनको आपके फेवर में कर देगा, आपके फेवर में कर देगा वो। हालेलुया। जो भी आपके विरोध में कुछ बातें युक्तियां कर रहे हैं वो सब आपके फेवर में हो जाएंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी, भाई अरुण और उनके कुछ लोगों ने बताई थी कि कुछ लोग गए थे और लोग मसीहत के विरोध में हो गए थे। लोग परमेश्वर दुआएं हुई और परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया। हालेलुया। और वो उनके फेवर में हो गए। हमारा यीशु मसीह जो है ना, वो अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। वो सच्चे मन वालों को देखता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते। आज आप अपने आप को उसके चरणों में सरेंडर कर दीजिए, अपना सब कुछ उसको दे दीजिए और उससे बोलिए जो तेरी मर्जी है तो मुझे अपनी मर्जी में चला। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और आज हम यही प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे मन के अंदर अभी भी कुछ मन मुटाव, अगर हमारे मन के अंदर अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह की निगाह में सही नहीं है, जो नहीं चाहता कि ये ऐसे बने, वो चाहता हमें और पवित्र बनाना, और पवित्र बनाना, और पवित्र बनाना, तो वो आज यीशु मसीह के नाम से सारी की सारी बुराइयां दूर हो जाएं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आते हैं कि सब कुछ करने का सामर्थ्य तेरे पास से पिता। हम तुझसे दुआ करते हैं हमारी निर्बलताओं के लिए, हमारी कमियों के लिए जो हम में हैं,
वो यीशु तेरे नाम से दूर हो जाएं। हालेलुया। हर एक का प्यारे यीशु मसीह विश्वास ऐसा दृढ़ हो कि जो तेरा वचन है प्यारे यीशु, उस पर नींव हमारी हो। हालेलुया। जैसा कि आज हमने सीखा है कि हमारा ये जो युद्ध है, जो आत्मिक युद्ध है, वो मांस और लहू का नहीं, लेकिन उन सब प्रधान और अधिकारियों और जो आकाश के अंदर शैतान और दुष्ट की ताकतें उनसे है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बना जैसे इफिसियों के अंदर हम पढ़ते हैं, और सारे हथियारों को हम बांध लें कि दुष्ट का सामना करने पाएँ और वो हमारे सामने से भाग निकले। हमें वचन को क्लेम करने की सामर्थ्य दे अपने मुंह से। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। जो भी कुछ वचन तूने हमें जो दिया, जो आपस में हमने बांटा है, उस पर तेरा अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, इसमें तुझे महिमा मिले। हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम तेरे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। हमारी गलतियों को प्यारे तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज की रात, आज की शाम हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें दृढ़ सामर्थ्य तेरे वचनों में, वैसे ही जैसे हमने अभी वचन के अंदर पढ़ा, हम अपनी सारी निर्बलताओं को तेरे सामने लाते हैं और तेरी क्रूस पर डाल देते हैं और तेरे लहू से जयवंत हो जाते हैं। हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम उसके खून के खरीदे हैं, हम उसके लहू के द्वारा जयवंत होते हैं। आज आप ये प्रार्थना बोलकर अपने जीवन को अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, देखने वाले सुनने वालों को सब पर तेरा अनुग्रह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। हम फ्राइडे की जो मीटिंग है वो 7 बजे है, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और संडे की जो इबादत है वो 9 बजे का समय है। तब तक के लिए सबको जय।